हेलो दोस्तों। आपका अपना पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। चलिए आज चलते हैं हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पूरी जानकारी हम लोग आज हासिल करेंगे। चलिए संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ये संख्या होता क्या है। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ये देखिए, नंबर जो होता है, संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने या लेबल करने में किया जाता है। और इन संख्याओं का प्रयोग हम लोग डेली अपने जीवन में करते रहते हैं। कभी गिनने में, कभी किसी भी वस्तु को मापने में इसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग संख्याओं के प्रकार। संख्याएं अनेकों प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और भी ऐसी संख्याएं होती हैं। तो चलिए आइए हम लोग पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने या गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1, 2, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत। ये संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और इसका अंत जो होता है अनंत तक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट वाला अंक जो है हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी संख्या है। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर मालूम कर पाना बहुत ही कठिन काम है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग, पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अभी देखिए, हम लोगों ने जब प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था परिभाषा को, तो वहां पर 1 था, 2 था, 3 था, डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं थी, लेकिन वहां पर जीरो की कोई भी बात ही नहीं आई थी। तो अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं में जीरो कैसे आता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए पूर्ण संख्याओं की परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य को सम्मिलित करने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के जस्ट पहले अगर हम लोग शून्य को रखते हैं तो वो संख्या जो होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है उसको देखते हैं। शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्ण
सरफेस बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं व सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं कैसे होती हैं। एग्जाम्पल, शून्य के बाद हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब जीरो के पहले ऋणात्मक संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। जीरो पहले आएगा -1, -2, -3, -4, -5 कामा डॉट 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 इनफाइनाइट। ये देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया पूर्णांक संख्याओं का। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे व्यवस्थित की जाती है। शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या व सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें ज्ञात कर पाना मुश्किल होता है। क्यों? यदि अगर हम लोग सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 मानेंगे तो 0 से भी छोटा होता है -1, तो ये तो गलत हो गया। फिर अगर -1 को सबसे छोटा मानेंगे तो उससे भी पहले सबसे छोटा बैठा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यहाँ पर ज्ञात कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है। क्यों? यहाँ देखिए सबसे छोटी अगर हम लोग संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यदि 0 माना जाएगा तो 0 से भी छोटा -1 होता है, ये तो गलत हो गया। फिर अगर -1 को छोटा माना जाएगा तो उससे भी पहले -2 बैठा है, तो यहाँ पर ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए और देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी ज्ञात कर पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लास्ट वाला संख्या जो होता है किसको कहा जाता है हम लोगों को ये पता ही नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी ज्ञात कर पाना मुश्किल है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी ज्ञात कर पाना बहुत कठिन काम है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए क्या होता है, इसको परिभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि यहाँ एक कंडीशन होता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3, 3/5, 4/5, कामा 3, कामा 0, इत्यादि। चलिए आइए देखते हैं कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों हैं। ये देखिए 2/3 इसका P और Q पता है और Q का मान 0 नहीं है, इसलिए 2/3 परिमेय संख्या है। और 3/5
ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर वाला p का मान होता है और नीचे वाला q का मान होता है। जिसका p और q पता होगा और q का मान 0 नहीं होगा, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 3 भी परिमेय संख्या है। क्यों? यहाँ देखिए नीचे 1 नहीं लगा है, q का मान मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ 1 लगा सकते हैं। 1 लिखने से संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? आइए देखते हैं। 1 का भाग अगर 3 में देंगे तो 1 तिक्के 3, यानी ये 3 ही रहेगा। अर्थात यहाँ 1 लिखने से संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 3 जो है ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि ये देखिए हम लोग इसको भी p बटे q के रूप में लिख दिए हैं। आइए देखते हैं 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ बटे लगाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ये देखिए p और q, इसका अंश जो है अर्थात q का मान कहीं भी 0 नहीं है, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए इसको परिभाषा से समझते हैं हम लोग। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। आइए चलते देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। √3, √5, √7, √7/3, पाई आदि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसको p बटे q के रूप में हम लोग कभी भी नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए ये एग्जाम्पल अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल होता है। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से व स्वयं के अलावा जिन संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से इसके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं कैसे भाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसे 4 लीजिए, देखिए 4 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 4 देखिए कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है और स्वयं से। तो इसका परिभाषा भी देखिए वही होता है। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से और स्वयं के अलावा जिन संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और देख लीजिए जैसे 6 को देखिए, 6 भी देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जैसे 6 है, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। अब देखिए इसका परिभाषा भी देखिए बैठ रहा है।
वे संख्या जो एक से, स्वयं से और स्वयं के अलावा जिन संख्याओं से विभाजित होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और देखिए हम लोग भाज्य संख्याओं को और भी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए भाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो होते हैं, अर्थात भाज्य संख्याओं को काटने वाले संख्याएं कम से कम 3 संख्याएं होती हैं। देखिए 3 संख्याएं है ना, 1 2 3, कम से कम 3 होंगी या ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकती हैं। ये देखिए 3 से ज्यादा ही है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं इसमें। कम से कम 3 होंगी और ज्यादा का कोई सीमा ही नहीं, कितनी संख्याएं से कटेंगी। चलिए आइए चलते हैं हम लोग आगे। अभाज्य संख्या में इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, इसको परिभाषा से समझते हैं। वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या होता है, 2 3 4 2 3 5 7 11 13, ऐसे और भी संख्याएं होती हैं आदि। देखिए ये जो है 2 3 5 7 11 13, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों अभाज्य संख्याएं हैं इसको समझते हैं। जैसे 2 लेंगे, 2 किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और इसका परिभाषा भी देखिए यही होता है। वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखते हैं हम लोग आगे। जैसे 3 है, 3 भी देखिए 2 ही संख्याओं से कटेगा, एक से कटेगा और एक स्वयं से। और जो भी संख्याएं लेंगे एक से तो सभी संख्याएं कटेंगी और इसमें अभाज्य संख्याओं में स्वयं से भी वो संख्या कट जाती है। तो इसका कहने का मतलब जैसे 7 ले लीजिए, 7 1 से कटेगा और 7 से। अब इसमें देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे जो हैं कम से कम 2 संख्याओं से कटती हैं। ये देखिए 2 संख्याओं से, एक ये। फिर यहाँ भी देखिए 1 संख्या 2 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 ही संख्याओं से कटती हैं। कितनी संख्याओं से? 2 संख्याओं से कटती हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का शुरुआत 2 से ही होता है, इसलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। चलिए इसका सबसे बड़ा अभाज्य संख्या देखते हैं। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अनेकों संख्याएं आएंगी, अनंत तक संख्याएं आएंगी, इसलिए इसका सबसे बड़ा संख्या यानी सबसे बड़ा अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्या जिनका मासापा यानी जिनका मासापा 1 होता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। कोई 2 संख्या ले लीजिए जिसका मासापा 1 होगा, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जिसका मासापा क्या हो? 1 हो। 2
कामा 3, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 3 कामा 5, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 7 कामा 11, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 8 कामा 13 आदि। ये देखिए सभी उदाहरणों का मासापा क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि 1 कैसे आएगा। मासा निकालना हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। चलिए समझते हैं फिर भी। 2 3, 2 किससे कटेगा, या 2 का गुणनखंड जो होता है 1 होगा और 2, 3 का 1 और 3। चलिए इसका मासा निकालते हैं हम लोग। मासा जानते ही हैं, जो सभी में मिलता है वही मासा कहलाता है। ये देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है, इसलिए इसका मासा क्या होगा, 1 होगा। और ये सहभाज्य संख्याओं की परिभाषा भी यही होती है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासापा 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सहभाज्य संख्याओं का पहचानने का एक तरीका होता है, सहभाज्य संख्याएं जब भी आती हैं वे जोड़े के रूप में आती हैं। जोड़ा मतलब 2 संख्याओं से मिलकर के सह अभाज्य संख्या बना होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर देखिए सभी परिमेय संख्या व सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या व सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे √3 कामा √3/5 √5/3 कामा √7/3 कामा 11/5 कामा 3/5 कामा 1 आदि। ये सभी संख्याएं देखिए वास्तविक संख्याएं हैं। क्यों वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। चलिए देखते हैं कहाँ परिमेय है कहाँ अपरिमेय है। ये देखिए √3 जो है इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। √5/3 ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट में 7/3 ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ 11/5 इसका अंश भी पता है और इसका हर भी पता है, यानी इसका p भी पता है, इसका q भी पता है, इसका भी p पता है, इसका भी q पता है। जिसका अंश और हर दोनों पता होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। और यह देखिए परिमेय संख्याओं से मिलकर के और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बना है। मुझे आशा है कि आप लोग यह पूरा समझ गए होंगे और जो भी संख्याएं बची हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।